जो सिर्फ 1.5 दशक पहले भारत के राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदलने के लिए तैयार लग रहा था। बहन जी के नाम से मशहूर मायावती, जो हाल के वर्षों में लगातार पीछे की ओर खिसकते जा रही हैं, एक ऐसी खाई की ओर बढ़ती जा रही हैं जिसे 2024 में उन्हें राजनीतिक रूप से गुमनामी में ढकेला जा सकता है। ये भारतीय राजनीति के उतार चढ़ाव का एक जीता जागता उदाहरण है। इससे उनकी बहुजन समाज पार्टी के तेजी से लुप्त होते हाथी प्रतीक चिन्ह वाली विशालकाय महिला का पतन हो गया है। दलित नेता आज उस गतिशील फायरब्रांड की छाया मात्र है जिन्होंने 2007 में एक पार्टी के बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पारंपरिक राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को आगे बढ़ाने का वादा किया था, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। लेकिन मायावती की जबरदस्त वृद्धि से उनके भारत की पहली दलित प्रधानमंत्री बनने की अटकलें भी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। पिछले 4 चुनावों में राज्य विधानसभा में पार्टी की घटती सीटों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बसपा की तीव्र गिरावट उल्लेखनीय है। 2007 में आश्चर्यजनक रूप से 206 से 2012 में 80 और 2017 में 19 से घटकर अंततः एक सीट पर दयनीय स्थिति में आ गई। ये सच है कि 2014 के राष्ट्रीय चुनावों में एक भी लोकसभा सीट जीतने में असफल रहने के बाद बसपा अपने कट्टर राजनीतिक दुश्मन अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के साथ एक अल्पकालिक गठबंधन के माध्यम से 2019 के चुनावों में 10 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। 2014 के संसदीय चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के जीवन से भी बड़े राजनीतिक प्रतीक के रूप में आगमन के साथ ब्राह्मणों ने पूरी तरह से मायावती को त्याग दिया, जिन्होंने खुद को अलग थलग पाया। और यह तथ्य कि वो एक भी सीट जीतने में असफल रही उनकी विश्वसनीयता के लिए एक बड़ा झटका था। यहाँ तक कि उनके समर्थन पर भी असर पड़ा। दलित समुदाय के भीतर, जिसमें उनकी अपनी जाट व उपजाति का मुख्य समर्थन आधार भी शामिल है। जैसे जैसे 2024 की चुनौती नजदीक आ रही है, बहन जी को जाटवों के बीच समर्थन में भी गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं का सबसे बड़ा हिस्सा शामिल है। विशेष रूप से युवा राजनीतिक रूप से जागरूक वर्ग, जो उन्हें कल के नेता के रूप में देखते हैं और उभरते तेज तर्रार नेता के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। मूंछों वाले भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जो जमीन पर कहीं अधिक सक्रिय हैं, ब्राह्मण वोट पूरी तरह से खो देने और अन्य निचली पिछड़ी जातियों से समर्थन न मिलने के कारण, जिससे उनका वोट बैंक भी बढ़ता था। मायावती अब केवल पुराने जाटवों पर निर्भर रह सकती हैं, जो अब भी दलित नेता की यादों से चिपके हुए हैं, भले ही वो अब नहीं है।